अत्यधिक साधक इस प्रकार से है कि उनका ध्यान नहीं लग पा रहा। अब क्या कारण है इसके पीछे वो जानते हैं, और कुछ गलतियां हैं यहाँ पर जो आप निरंतरता से कर रहे हैं, उनको ध्यान दें आप कि ध्यान से आपने क्या पाया। कि जरूर ध्यान दे, ध्यान से पाना नहीं, कुछ खोया भी जाता है। अब खोया क्या है, यहाँ पर आपने अहम का त्याग कर दिया, आपने ईर्ष्या का त्याग कर दिया, लालच का त्याग कर दिया, मोह का त्याग किया। तो ध्यान से काफ़ी चीज़ ऐसी है जिसका त्याग करना अर्थात खोया भी जाता है। ध्यान रखें कि ध्यान में कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जिसमें कि ध्यान करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। सर्वप्रथम गलती है कि काफ़ी साधक ऐसे हैं कि 15-20 दिन ध्यान लगातार करते हैं और फिर बाद में वे कहीं ना कहीं छूट जाता है उनका। 2 दिन का गैप ले लेते हैं, कोई 1 दिन का गैप ले रहा है। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान में कभी नागा न करना है ना, अर्थात ध्यान में कभी भी गैप ना देना, छोड़ना नहीं बिल्कुल। कुछ भी परिस्थिति हो जाए में करना जरूर है, भले ही 5 मिनट 10 मिनट हो, मगर करें जरूर। ये ध्यान दें, अर्थात ध्यान में निरंतरता आनी बहुत जरूरी है, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे आगे आने वाले समय में। निरंतर ध्यान के द्वारा आप में जो अध्यात्म जीवन की उत्पत्ति होगी, अर्थात उन्नति होगी, वे बहुत ही असीम होगी। ध्यान रखें। दूसरा इसमें कारण है, ये ध्यान रखें कि ध्यान करने से पूर्व आपको तैयारियां जरूर करनी पड़ेगी। आप ये ना सोचें कि आपको ध्यान है, ध्यान ही है केवल, उसको हल्के में न लें। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी चित्त शुद्धि करती है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपका अंतर्मन का मेल मिटाती है। इसलिए इससे होने से पूर्व, इसको करने से पूर्व आपको तैयारियां जरूर करनी पड़ेगी। तैयारियां कैसी कि आपको पहले योग करना पड़ेगा। योग करें आप जीवन में, आपके जीवन में योग जरूरी है। ये आपके संपूर्ण शरीर को अगर स्वस्थ रखेगा तो आप में जो ठहराव है वो बहुत जल्द आ जाएगा। मन की स्थिरता बनी रहेगी योग के द्वारा। इसलिए जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे तो आप स्थिर अवस्था में रहेंगे। दूसरा, स्थिर आसन में बैठने की कोशिश करें। आप कहीं पर भी बैठे हैं तो लगातार ध्यान रखें कि हाँ, जितना समय हो सके उतनी देर बैठा रह सके, ताकि आपके जो बैठने की काबिलियत है वो और बढ़ सके। इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट ये है कि गहरी श्वास आपको लेनी है ना। गहरी श्वास आपको बारंबार लेनी, इन श्वासों पर आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। ये क्या करेंगे कि आपके ध्यान जब भी आप बैठेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक बैठेंगे, क्योंकि आपका जो सांस लेने का तरीका होगा वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, बिल्कुल धीरे धीरे, जिसके कारण से आप काफ़ी लंबे समय तक ध्यान में स्थायी रूप से बैठ सकते हैं। ध्यान रखें कि ये ध्यान करने की 3 तैयारियां जरूर करें। योग को अपने जीवन में उतारें, आसन प्राणायाम करते रहें, और जो आप ध्यान में स्थिति मुद्रा लगाते हैं उस ध्यान मुद्रा में बैठने की आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। गहरी श्वासों पर अत्यधिक रूप से ध्यान दें। तीसरे इसमें गलती आती है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि कितने समय तक का ध्यान करना चाहिए हमें, 15 मिनट, आधे घंटा, घंटा भर, 2 घंटा। देखिए, ये समय निर्धारित करने वाला ध्यान नहीं है कि आपको कितनी देर ध्यान करना है, किस वक्त ध्यान करना है। ये नहीं, ध्यान प्रतिपल किया जा सकता है, हर वक्त किया जा सकता है। वे साधक पर निर्भर करता है कि साधक के भीतर की चेतना का स्तर क्या है, उसमें चेतना का स्तर किस लेवल तक आ चुका है। देखिए, उच्चतम कोटि की चेतना में साधक निरंतरता ध्यान में रहता है। उसको कहने की जरूरत नहीं होती कि नहीं हमें कितनी देर ध्यान करना है। ध्यान
प्रतिपल किया जा सकता है। और अगर स्थिति ऐसी आ जाए कि साधक सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा में विलीन है, तो मान के रखिए जो साधना करने का समय है वह हर समय ही बना रहता है, एक क्षण भी उसमें ऐसा नहीं होता कि वे ध्यान की मुद्रा में ना हो। और एक चीज और ध्यान रखिए इसी के अंदर कि व्यर्थ के कामों में बिल्कुल भी नहीं उलझा। अब व्यर्थ के क्या कार्य हैं? व्यर्थ के ऐसे कार्य कि तो ना तो किसी की निंदा करे, ना किसी की अवहेलना करे और ना किसी को दुख दे किसी भी प्रकार से। और फालतू के कार्यों में आपका ध्यान आकर्षित बिल्कुल भी ना करें। ये कार्य आपका मन भटकाव करते हैं और आपको अपने मार्ग से विचलित करते हैं। इसलिए व्यर्थ के कार्यों को बिल्कुल भी ज़्यादा महत्व ना दें, ये आवश्यक रूप से ध्यान रखिए। चौथा यहाँ पर आता है कि ध्यान में आपको कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी है। ध्यान रखें, आप कुछ कहते हैं कि हम कुछ पा ले इस ध्यान के माध्यम से, ये अचीवमेंट कर ले। देखिए, ध्यान के माध्यम से आपकी उन्नति होती है, होती जरूर है, मगर आप साधक को पता नहीं रहता कि किस चीज क्या हुआ है, उन्नति में हुआ क्या है, ये चीज नहीं। मगर आप में सुधार बहुत गजब का होता है। कुछ पाने की इच्छा से बिल्कुल ना करे कि मुझ में ये चीज अच्छी हो जाएगी, मुझे मेरी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, पढ़ने की काबिलियत आ जाएगी और भी कई सारी काबिलियत। इस तरह से ध्यान करे केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति, कुछ अच्छा जानने के लिए, जो चीज पानी है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। मेडिटेशन क्यों किया जाता है कि जो सर्वत्र रूप से विद्यमान है उसका तत्व ज्ञान जान सके। अगर वो उस तत्व ज्ञान का अगर बोध हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो वे जान जाता है कि इस संसार में क्या उद्देश्य लेकर आए हैं और किस उद्देश्य को पूर्ण करना पड़ेगा। और भीतर में, आपके भीतर अहम ईगो की भावना को बिल्कुल ये खत्म कर देता है। धीरे धीरे आप जैसे ध्यान करने लगते हैं तो ये भीतर की जो अहम भावना उसे खत्म कर देता है। अब अंतिम जो इसमें गलती है कि ध्यान करते हैं तो काफी साधक सतर्क नहीं रहते हैं। विचारों के प्रति सतर्क रहना सीखें। आप कौन सा गलत विचार सोच रहे हैं, तुरंत सतर्क हो जाए उसी समय कि गलत विचार है, इसकी निंदा की जाए और इसको ध्यान से ही पार कर दिया जाए। पूर्ण रूप से सतर्क रहे, अच्छे विचारों के प्रति सतर्क रहे। हाँ, अच्छे विचार आ रहे, ये सही है, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। अपने आप में सतर्क हो जाए, एक एक चीज को अंदर बिल्कुल डिटेल में देखने की कोशिश करें कि अगर आखिरकार ये आवाज आ रही है तो कहाँ से आ रही है, इस प्रकार से हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मस्तिष्क को, अपने मन को उस चीज में उलझा के रखें। इस प्रकार से क्या होगा कि आप में किसी प्रकार का कोई विचार बाहरी रूप से नहीं आ पाएगा, वो केवल और भीतर ही भीतर उलझा रहेगा कि भीतर चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वे अंदर से ही जानने की कोशिश करेगा। बाहर की चीज जब अंदर आई तो मान के चलिए आपका ध्यान भंग हो जाएगा उसी समय। इसलिए यहाँ पर बाहर की चीजें, बाहर की भाव विचार आना बिल्कुल नहीं चाहिए। और ध्यान से देखिए, ध्यान में समय का महत्व रहता है और ब्रह्म मुहूर्त का समय उत्तम बताया गया है। उस समय अगर ध्यान करता है अगर कोई साधक, तो उसकी चेतना का स्तर बहुत ही अच्छे स्तर पर होता है। कहने का तात्पर्य है कि उसकी चेतना का जो स्तर है वो बहुत ही अच्छे स्तर पर होता है उस समय ब्रह्म मुहूर्त में। इसलिए उस समय ध्यान लगाया जाए ताकि आप शुद्ध विचार सोच सके, अच्छा सोच सके और ध्यान में तन्मयता बहुत अच्छी बनी रहे।
निरंतर ध्यान करते रहेंगे तो इस चीज़ का आपको जरूरी रूप से आभास हो जाएगा कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ध्यान रखें कि ध्यान में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको विचलित भी कर सकती है, जो कि आपको और मोटिवेट भी कर सकती है। अधिकांश रूप से आपको मोटिवेट करती रहेगी आपको इसमें आगे बढ़ने के लिए। तो आप ज़रूर जानकारी दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल आत्मा का सफ़र। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।